लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में तगड़ा झटका लगा है। पार्टी हार से उबर नहीं पाई है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। पार्टी का करीब 8% वोट चोरी हो गया, जिसके बाद मंथन का दौर जारी है। इस चोरी का पता लगाने के लिए बीजेपी ने अब स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने का ऐलान किया है। टास्क फोर्स में संगठन के पदाधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधि तक सबको जगह मिलेगी। सब क्षेत्र में जाएंगे, गांव गली मोहल्लों में जाकर पता करेंगे कि इतनी रखवाली के बावजूद आखिर वोटों की चोरी कैसे हो गई, इसमें कौन कौन शामिल थे। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन चुकी है, मगर यूपी के नतीजों को लेकर पार्टी नेतृत्व के मन में भारी टीस है। समझ नहीं आ रहा है कि देश की सबसे बड़े सूबे में पार्टी की सियासी जमीन खिसकने के कारणों का पता कैसे लगाया जाए। यूपी की हार को लेकर दिल्ली और लखनऊ तक के अपने तर्क हैं, मगर सच्चाई ये है कि 2019 में अकेले दम पर करीब 50% वोट लाने वाली बीजेपी अब की बार 41% का आंकड़ा पार करने में ही हाँप गई। यूपी में इस बार बीजेपी का वोट प्रतिशत में 9% तक की गिरावट आई, जिससे पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। यूपी की हार से पार्टी आलाकमान बेहद चिंतित है। बीजेपी अब यूपी की हार का जमीनी स्तर पर आकलन करने की तैयारी कर रही है और उन वजहों को भी जानने में जुटी है कि आखिर 2 चुनाव में बीजेपी के साथ खड़े ओबीसी और दलितों ने पार्टी से मुंह क्यों मोड़ लिया। पार्टी के पक्ष में इतना कम मतदान क्यों हुआ। क्या भीतरघात का भी बीजेपी को नुकसान हुआ या कोई अन्य वजह भी रही। हार के कारणों का पता लगाने की कवायद शुरू हो चुकी है। पहले दौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश संगठन महामंत्री केंद्रीय नेताओं से अलग अलग चर्चा कर चुके हैं। बुधवार को प्रेस मुख्यालय में फिर प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री ने चर्चा की। इस चर्चा में तय किया गया कि प्रदेश की सभी सीटों पर हार के कारणों का पता लगाने के लिए स्पेशल टीमें गठित की जाएंगी। इन टीमों को हर जिले में लोकसभा और विधानसभा स्तर तक भेजा जाएगा। इसके लिए 50 से 60 लोगों का चुनाव कर लिया गया है। इसमें संगठन के पदाधिकारियों के साथ ही ऐसे विधायक और राज्यसभा सांसद शामिल हैं जो संगठन की बैकग्राउंड वाले हैं। इन्हें उन कारणों का पता लगाना होगा जो पार्टी की हार के कारण बने। बीजेपी को यूपी में हारी सीटें जीतना तो दूर, जीती हुई सीटें तक गंवानी पड़ी। टीमें ये भी पता लगाएंगी कि आखिर पार्टी के अगड़े पिछड़े वोट बैंक में सेंध कैसे लगी। पार्टी के पास इतना बड़ा तंत्र होने के बावजूद चूक कहां और किस स्तर पर हुई। पार्टी सूत्रों की माने तो इसी सप्ताह टीमों को लोकसभा क्षेत्रों में भेजा जाएगा। बता दें, केंद्र में भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी हो, लेकिन इस बार बीजेपी को अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। बीजेपी को सबसे ज्यादा झटका यूपी में ही लगा है। 2019 में बीजेपी ने सहयोगियों के साथ 64 सीटें हासिल की थी, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगियों को महज 36 सीटों पर संतोष करना पड़ा। सपा 37 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। आने वाले दिनों में प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। ऐसे में पार्टी अपनी तमाम कमियों को दुरुस्त करने में जुट गई है।